मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कुशल से हैं, आप लोग अच्छे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हैं, कुशल से। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, नए लोग हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आपको सब्सक्राइब एक बार करना है जब प्रथम बार आप जुड़ते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों की किताब है 8 अध्याय का। मेरे भाई और बहनों, आठ अध्याय का 3रा वचन है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज पहला कुरिन्थियों की किताब है, 8 अध्याय का 3रा वचन है। मैं इस वचन द्वारा बातें करूंगा। इस वचन के द्वारा मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये वचन इस प्रकार है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो वह इसलिए कि परमेश्वर उसे जानता है। ये बात ठीक सही है, किंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो वह इसलिए कि वह परमेश्वर को जानता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि प्रेम है परमेश्वर का दूसरा नाम। अगर कहा कि जो कोई प्रेम करेगा परमेश्वर उससे प्रेम करेगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अनंत जीवन केवल यीशु ही दे सकता है और यीशु के अलावा कोई अनंत जीवन नहीं दे सकता। अनंत जीवन यीशु के पास में है, क्षमा यीशु के पास में है, भलाई यीशु के पास में है। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, हम 2 कुरिन्थियों की किताब से हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कहता है प्रेरित पौलुस, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कहा कि मैं निश्चित किया हूँ कि मैं आपको दुख देने के लिए आपके यहाँ नहीं आऊँगा। कहा कि मैं दुख देने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा। यदि मैं आपको दुख देता हूँ तो कौन मुझे प्रसन्न कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा कि मैं यदि आप तुम्हें दुख देता हूँ तो मुझे कौन प्रसन्न कर सकता है। और जिस व्यक्ति को मुझे दुख देना पड़ा वही मुझे प्रसन्न कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा जिस व्यक्ति को मुझे दुख देना पड़ा वही मुझे प्रसन्न कर सकता है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तब मैंने इस बात को लेकर के पत्र लिखा, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिन लोगों से मुझे आनंद मिलना चाहिए वे मुझे दुखी बनाएं। क्योंकि आप सबके विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा आनंद आप सबका आनंद भी है। कहा कि मेरा आनंद आप सबका आनंद भी है। मैंने बड़े कष्ट में अपने कष्ट हृदय से गहरी वेदना सहते हुए आंसू बहा बहा करके यह पत्र या सुसमाचार मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को दुख देने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए कि आप यह जान जाएं कि मैं आप लोगों को कितना अधिक प्यार करता हूँ। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि मैं आप लोग जान जाएं कि मैं आप लोगों से कितना प्रेम करता हूँ। यदि कोई दुख दिया है, मेरे भाई और बहनों, यदि किसी ने दुख दिया है तो उसने मुझे नहीं बल्कि
एक प्रकार से आप सबको दुख दिया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया है और यदि किसी के कारण आप दुखी हैं तो मुझे नहीं बल्कि एक प्रकार से आप सबको दुख दिया है। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की बात को नहीं माना है और जो परमेश्वर चाहता उस प्रकार आपने नहीं चला है तो परमेश्वर दुखी है। तो परमेश्वर को अगर आपने दुख दिया है तो सबको दुख दिया है। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो सबकी आज्ञा को नहीं माना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों के समुदाय ने उस व्यक्ति को भी दंड दिया है, क्योंकि हमें इस बात का अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, कि आप लोगों ने के समुदाय ने उस व्यक्ति को जो दंड दिया है वह पर्याप्त है। अब आप लोगों को ही उसे क्षमा और सांत्वना देनी चाहिए। आप लोगों को ही उसे क्षमा करना चाहिए। आप लोगों को ही उसे सांत्वना देना चाहिए। ऐसा कहीं ऐसा न हो कि वह अत्यधिक दुख में डूब जाए। कहीं ऐसा न हो मेरे प्रियो कि वह अधिक से अधिक दुख में डूब जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसके प्रति प्रेम दिखाने में का निर्णय करें। कहा कि मैं इसलिए कहता हूं कि आप उसके प्रति अपने प्रेम को दिखाने का निर्णय करें। यदि मैंने आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से यह बात तुम्हारे पास पहुंचाया है तो मैं जानना चाहता था कि आप सभी बातों में आज्ञाकारी नहीं हैं। आप आज्ञाकारी हैं या नहीं हैं? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिसे आप क्षमा करते हैं मैं उसे क्षमा करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि जिसे आप क्षमा करते हैं उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। और जहाँ तक मुझे क्षमा करनी चाहिए, मैंने आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में क्षमा प्रदान की है। मैंने आप लोगों के कारण मसीह का प्रतिनिधि होने के कारण मैंने क्षमा प्रदान की है, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं और हम उसकी चाल चलें कि अच्छी तरह हम जानते हैं। क्योंकि हम उसकी चाल चलें, हम उसकी चालें अच्छी तरह से जानते हैं। हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम उसकी सारी चालें जानते हैं। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम शैतान की चालों को जानते हैं और हम उसकी, क्योंकि हमें उसके फंदे में नहीं पड़ना है। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं सुबह के भोर के समय आपके पवित्र चरणों में आ रहा हूँ। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग आज सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको बचाया, हमारे परिवार को, इस चैनल परिवार को बचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस चैनल में जुड़ गए हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके शरीर से, उनके रोम रोम से, उनके अंग अंग से सारी शैतानी शक्तियाँ, जादू टोनों को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। प्रभु, आपकी आशीष बोलता हूँ, आपका अनुग्रह बोलता हूँ, आपके प्यार का मैं प्रकट करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनकी हर एक बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज आंसुओं में हैं, जिनके सर में दर्द है, सीने में दर्द है। परमेश्वर पिता, मैं उसके सीने पर अपना हाथ को रखता हूँ, बलवंत हाथ को, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को प्रभु जी रख दीजिए। उसके सीने के दर्द पीड़ा को निकालता हूँ। यीशु, तेरी आशीष को बोलता हूँ, इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा की गवाही हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। परमेश्वर पिता,
मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, हर एक प्रकार के दर्द को तेरे लहू से धोकर के चंगाई बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई और बहन है परमेश्वर पिता, सर दर्द से पीड़ित हैं, उनके कान में दर्द है, पेट में दर्द है, पेड़ों में दर्द है, उन बहनों के सारे दर्द को तेरे लहू से धोकर के चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी माला जड़ा है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पताल में भर्ती हैं, मलेरिया बुखार से पीड़ित हैं, तो उनकी बुखार को निकालता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे साथ में चैनल में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, जो लोग खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, खांसी के सिरप पी रहे हैं, दवा खा रहे हैं, खांसी अच्छी नहीं हो रही है, उनके गले से साए साए की आवाज़ आती है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उस शैतान को उसके गले से, उसके रोम रोम से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर पिता की धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में गांठ है, बेहोश होने वाली बीमारी है, मिर्गी दौड़ा की बीमारी है, हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, तो यीशु के नाम से उनकी बीमारी को निकाल कर यीशु के नाम चंगाई बोलता हूँ। मेरे भाई और बहनों, अगर शैतान से आप ग्रसित हैं, अगर आप बीमारी से परेशान हैं, तो सीधा आप खड़े हो जाइए, अपना सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जो हाथ उठे हैं स्वर्ग की ओर। शैतान अगर ग्रसित हैं तो शैतान के सारे बंधन को तोड़ता हूँ और शैतान के बंधन से तोड़ करके और यीशु तेरे नाम से स्वतंत्र करता हूँ। शैतानी शक्तियों से छुटकारा और चंगाई की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, तो यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। चाहे बवासीर हो, चाहे खूनी बादी बवासीर हो, तो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जिन लोगों को परमेश्वर पिता टीबी की बीमारी है, मुंह और नाक से खून निकलता है, और यीशु के नाम से इसी समय हुक्म देता हूं, और बीमारी खून निकलने वाली, नाक मुंह से निकलने वाली खून के बीमारी को और शैतान को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूं, अथाह कुंड में भेजता हूं। प्रभु जी, मैं आपकी आशीष से बोलता हूं, आपके अनुग्रह को बोलता हूं। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके खूनी बादी बवासीर है, गांठ की बवासीर है, इस सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जिनको कैंसर है, चाहे गांठ कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, अगर हमारे साथ में परमेश्वर पिता चैनल में जुड़े हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएंगे, कैंसर की हर एक बीमारी चली जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो कुछ हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं, जो कि अस्पताल में बेहोशी हालत में है, परमेश्वर पिता बेहोशी हालत में है, परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए, अस्पताल में पड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता तेरे लहू को छिड़कता हूँ और होश में आने वाली सामर्थ को रिलीज करता हूँ, और यीशु तेरे नाम से उनकी बंद आंखें खुल जाए, और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता फिर धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर पिता निराश हैं, परमेश्वर पिता बीमारी से तंग आ गए हैं, परमेश्वर पिता हमारे इस चैनल में एक भाई जुड़ गया है जो कि टीबी के रोग से पीड़ित है और उसकी कमर भी झुक गई है, और इसी टीबी के रोग के कारण, और आज प्रभु तू उसे छूने जा रहा है, आज उसके टीबी की बीमारी से चंगाई देने जा रहा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं एक बहन और है, सांवली रंग के लंबी है कद, और वो बहन टीबी के रोग से पीड़ित है, और यीशु मसीह तेरे नाम से उसके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोता हूँ, टीबी की हर एक बीमारी को उसके शरीर से निकालता हूँ और चंगाई बोलता हूँ। मेरे बहन तू चंगी हो गई है, तेरी टीबी की बीमारी आज यीशु ले लिया। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, एक और स्त्री जुड़ गई है, एक लड़की है जिसके आँख में परमेश्वर पिता, जिसकी आँख में वो बीमारी हो गई, इसके आँख में
ढेड़ा पड़ गया है, एक गांठ पड़ गई है और उसके आँख में बड़ी गांठ है जिसके कारण को दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर पिता अपना तू हाथ को बढ़ा दिया, उसकी आँख का आज ऑपरेशन करने जा रहा है। उसकी आँख की बीमारी यीशु के नाम से जा रही है। जो भी गांठ पड़ी है इसकी आँख में, बीच आँख में काला तिल के पास में है जो गांठ पड़ी हुई है, उस गांठ को का ऑपरेशन प्रभु आज कर दिया है और यीशु के नाम से वो चंगी हो गई। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर आपके चरणों में आता हूँ। एक भाई है जो चल फिर नहीं सकता है और इस प्रार्थना में जुड़ा है। परमेश्वर पिता आपने उसको छू लिया है और उसके पैर को प्रभु अपने लहू से धो करके चंगाई दे दिया और वो चलना फिरना चालू कर दिया। जो कि पहले वो लाठी लेकर चल रहा था, आज परमेश्वर पिता आपने अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलने के लिए पैर देते हैं। आज उसको चलने के लिए पैर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, चंगाई देते हैं। तो परमेश्वर यीशु के नाम की गवाही कमांडमेंट देना मत भूलिएगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।